विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास 12 कह रहा है कि विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं यदि परिमाण में समान आवेश हो लेकिन विपरीत प्रकृति के हो। जैसे एक माइनस क्यू आवेश हो और दूसरा जो हो प्लस क्यू आवेश का। कह रहा है कि परिमाण में समान होना चाहिए, यानी उसका परिमाण जो है दोनों का समान होना चाहिए, लेकिन वह विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक प्लस आवेश हो एक माइनस आवेश हो तो दूसरा प्लस आवेश हो। तो कह रहा है कि एक दूसरे से यह दोनों एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। जैसे यह एक दूसरे से अल्प दूरी 2D पर 2D इनके बीच की दूरी 2D ले रहे हैं 2D यानी इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2D दूरी पर स्थित हो। तो इस प्रकार के युग्म को जो ये युग्म बन रहा है इस प्रकार के युग्म को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कह रहा है कि यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के युग्म को या इस प्रकार के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, जिसमें ये विद्युत द्विध्रुव हमने जाना कि दो परिमाण में समान दो आवेश हों और वह विपरीत प्रकृति के हों, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के युग्म को या निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक प्लस क्यू आवेश था दूसरा माइनस क्यू आवेश था, ये विपरीत प्रकृति के थे लेकिन परिमाण में दोनों समान होंगे तो यह एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हुए हों तो इस प्रकार से निर्मित निकाय या इस प्रकार के युग्म को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ कह रहा है कि मान लेते हैं कि दो आवेश एक माइनस क्यू और दूसरा जो है एक प्लस क्यू आवेश जो है एक दूसरे से 2D दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से 2D दूरी पर स्थित हैं। एक प्लस क्यू है एक प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है और एक जो है प्लस क्यू आवेश है, यह एक दूसरे से 2D दूरी पर स्थित हैं। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लेंगे क्योंकि परिमाण में समान है और उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P इक्वल टू Q इंटू 2D प्राप्त हुआ। यही आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसे एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू प्रकृति में क्या है तो प्रकृति में ये विपरीत है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, यह एक दूसरे से अल्प दूरी 2D पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है उनके गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोई भी आवेश ले लिए और उनके बीच की दूरी का यहाँ गुणनफल कर दिए, इसे ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखेंगे तो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तब विद्युत द्विध्रुव का मात्रक निकल के आया क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और 2D उनके बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। हम यहाँ देखते हैं
इसकी विमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। लेकिन इससे पहले इस विद्युत कूलाम इंटू मीटर को ही इसका एक और मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या डेबाई, डेबाई होता है। और हम जानते हैं कि एक डेबाई बराबर होता है एक डेबाई बराबर 3.3 गुणे 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। ये आपका एक डेबाई बराबर होता है। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव का एक अन्य मात्रक डेबाई भी होता है। एक डेबाई में कितना कूलाम इंटू मीटर होता है? तो एक डेबाई बराबर आपका होता है 3.3 गुणे 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर होता है। अब देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो यहाँ हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो ये होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। हम जानते हैं कि आवेश की विमा होती है AT, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं Q बराबर I इंटू T। तो यहाँ पे Q इक्वल टू, यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, समय को T से, तो इस तरह से यह AT हो गया। तो यहाँ आवेश का जो होगी विमा AT हो जाएगी, और बीच की दूरी है तो उसको हम L से प्रदर्शित करेंगे। दूरी को मीटर में मापते हैं L से, तो यहाँ आपका हो जाएगा A इंटू T इंटू L। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम ये M जो नहीं है तो M 0 कर देते हैं, L 1 है, T है, और यही इसकी विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की विमा हो जाएगी। यानी MKS पद्धति में इसका मात्रक MKS पद्धति में मात्रक किसका? तो द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा। L को हम मीटर कहते हैं, मीटर, T क्या है? सेकेंड, मीटर सेकेंड, इंटू एम्पियर। तो इसे हम बोलेंगे एम्पियर मीटर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। एम्पियर मीटर इंटू सेकेंड। अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखेंगे कि अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जो है +Q आवेश रखा है, -Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर, यानी 2D दूरी पर एक बिंदु जो है, एक बिंदु आवेश +Q रखा है। तो इस यहाँ से यह A और B एक द्विध्रुव है, और इसके बीच की जो अल्पतम यानी दूरी है, द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी 2D है। इसकी अक्षीय रेखा पर इससे एक बिंदु जो है यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर इसके मध्य बिंदु O से, यानी द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक स्थित बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से ये R दूरी पर है। अब हमें करना क्या है? हम जानते हैं कि यह द्विध्रुव का अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ से ये टोटल दूरी 2D है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2D है, तो ये हो जाएगा d इतना, और उसके बाद की जो दूरी होगी वो भी d हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो D और D 2D हो जाएगा। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव में जो है इस यानी -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। यह जो होगा आपका पहले आवेश के कारण ये E1 हो जाएगा, और ये जो है अगर दूसरा आवेश यहाँ पे बिंदु B पर है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर हो जाएगी, तो ये आपका E2 हो जाएगा।
यह पहले आवेश के कारण E1 अंदर की तरफ होगा, और ये धन आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। हम बता भी चुके हैं कि -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वह बाहर की ओर होती है, जबकि धन आवेश के लिए बाहर की ओर होती है, जबकि ऋण आवेश के लिए इसकी दिशा जो होती है अंदर की ओर होती है। तो यहाँ ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अंदर की ओर होगी, और यानी +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसी बिंदु P पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। हम लिखेंगे यहाँ कि जो ये लिखेंगे कि एक द्विध्रुव के प्लस एक द्विध्रुव जो है -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2D है। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ बिंदु P पर लिखेंगे माना बिंदु P के कारण बिंदु P पर -Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र, इसके लिए E1 है तो E1 = 1/4πε0 यहाँ पे, और यहाँ पे Q/r²। तो r कह रहे हैं AP, यहाँ से देख रहे हैं A है और यहाँ P है, तो इधर अंदर की ओर है तो यहाँ लिख देंगे इसके बीच की दूरी, यानी -Q A और P के बीच की दूरी, अर्थात AP का ये वर्ग हो जाएगा। तो हम जानते हैं AP जो है ये है, A बिंदु है और ये P बिंदु है। अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ अगर D है और ये टोटल जो है R है, तो R ये AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ D दूरी चलने के बाद पुनः ये R दूरी चलेंगे तो हम P पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो दूरी होगी R + D हो जाएगी, यानी R और उसके बाद D, तो ये R + D हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे E1 = 1/4πε0 और यहाँ Q/AP के जगह पे R + D का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु P पर +Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 होगा, क्योंकि +Q के कारण E2 है, तो यहाँ पे E2 = 1/4πε0 आइए Q/, और यहाँ से B से और P के बीच की दूरी जो है BP हो जाएगा, तो यहाँ पे B और P का स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं जब BP निकालेंगे तो BP के लिए यहाँ से B और P है, तो अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें और R दूरी चलें और R से पुनः यहाँ से अगर पीछे इतना D दूरी चले जाएं तो हम चले जाएंगे +Q पर, अर्थात बिंदु B पर। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ R है, उसमें से D घटा देंगे तो हमें BP के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो BP बराबर आपका हो जाएगा R में से D को, यहाँ पूरे R में से ये D को निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि BP के जगह पर हम लिखेंगे E2 = 1/4πε0 और Q/BP के जगह पर R - D का होल स्क्वायर। आपकी इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब देखते हैं
देखेंगे E1 और ये E2 हो गया, यानी बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लिए, और यहाँ पे बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल लिए। और दोनों यहाँ पे बिंदु P पर जो परिणामी बल निकालेंगे तो उससे लिखेंगे कि बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E2 माइनस A1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब विपरीत होगा तो E2 में से E1 को क्या कर देंगे, घटा दिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से E1 व E2 का मान रख लेते हैं, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ E1 की वैल्यू दे रखा है, E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/R, और E2 की वैल्यू ये दे रहा है। तो पहले E2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये दिया है 1/4πε0 और Q/R-D का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। और ये उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे, और यह E2 की वैल्यू दे रखा है 1/4πε0 और ये Q/R+D का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों में हम देखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 जो है Q/1/4πε0 जो है वो घनिष्ठ है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, और जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1/R-D का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/4 कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन हो गया है, तो यहाँ 1/R+D का होल स्क्वायर बचा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करते हैं, तो E इक्वल टू Q/4πε0, और यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होगा, तो ये R+D का होल स्क्वायर, और ये माइनस इसका उसमें गुणा होगा, तो R-D का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बटा में इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो R-D का स्क्वायर इंटू R+D का स्क्वायर कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं, E इक्वल टू Q/4πε0 हो जाएगा, और यहाँ पे R²+D²+2RD, क्योंकि A+B का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो इससे पहले कोष्टक लगा लेंगे, और ये R-D का होल स्क्वायर R² -2R×D हो गया, और मेन बटा यहाँ पे R ये दोनों गुणा में है, तो R-D का जो है R-D एक कोष्ट में कर लेते हैं, और ये R+D एक कोष्ट में, और इस दोनों का पावर जो है, यानी इस दोनों का पावर 2 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ये कोष्टक तोड़ते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ देखेंगे R²+D²+2R×D, और यहाँ पे जो है ये जब ये कोष्टक हटेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले माइनस है, तो ये -R² और वो +2RD हो जाएगा। इस तरह से जो है ये R+D, और उसके बाद जो है मेन बटा आप पढ़े हैं सूत्र A+B का होल स्क्वायर भी पढ़े हैं कि A²+B² + 2AB, और A-B का होल स्क्वायर होता है A² + B² -2AB, और एक पढ़े हैं एक कोष्ट में अगर प्लस हो A+B और दूसरे कोष्ट में A-B हो, तो ये आपका हो जाता है A² - B²। अब करते क्या हैं कि यहाँ पे R का स्क्वायर और -D का स्क्वायर
और इसका होल पावर 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आर ये एक में प्लस माइनस है, एक में प्लस है, तो ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए की जगह आर है और बी की जगह डी है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर रखा है। अब देखेंगे E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यों प्लस माइनस में, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, क्यों आर डी इंटू आर डी है, तो 2RD अपान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका ये 4RD हो जाएगा। अब हम क्या करते क्या हैं, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस P से प्रदर्शित करते हैं। अब P इक्वल टू होता है आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ देखेंगे कि E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, और यहाँ पे R, ये इसको लिख सकते हैं 2 को यहाँ 2 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 को हमें यहाँ रख दिए, और यहाँ 2 इंटू आर इंटू यानी डी हो गया, और बटा में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। करते क्या है, हम जानते हैं Q इंटू 2D होता है, तो ये आपका E इक्वल टू, ये कोष्टक हटाएंगे और ये 2 को, ये 2R को एक यहाँ कर लेते हैं, तो ये 2R हो जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद Q इंटू ये 2 को D के साथ कर देंगे, तो Q इंटू 2D हो गया, और ये आपका ये 1/4πε0, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, तो ये आपका 1/4πε0 हो गया, और यहाँ जो है 2Q है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कोष्ट में ही कर लिया जाए, ये Q इंटू 2D हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पे हो गया 2R बचा हुआ है, और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2D है, Q इंटू 2D के जगह पर हम P रख सकते हैं, तो E इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ Q इंटू 2D के जगह पे हम रख दिए P, तो ये आपका हो जाएगा P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर की तुलना में डी अत्यंत ही छोटा होगा। यहाँ आर स्क्वायर की आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर, अतः डी स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, अतः डी स्क्वायर को छोड़ने पर तो जब छोड़ देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे 2PR अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर को अब छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देने के बाद आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0, आइए 2PR अपान आर पावर 4 होगा, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ आपका निकल के आया, यहाँ पे फाइनली जो है वो आपका निकल के आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 और 2p/r क्यू।
यही आपका जो है अक्षीय स्थिति में अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से हमारा जो है व्यंजक प्राप्त हुआ E = 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ जो है ये त्रिज्या जो होती है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, यानी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। यही आपका अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है E = 1/4πε0 2p/r³। थैंक्स, धन्यवाद।